आखिर क्या वाकई सिद्ध पुरुष है पंडित प्रदीप मिश्रा? सिर्फ 1 साल और अचानक कैसे जुड़ गए लाखों श्रद्धालु? क्या पंडित जी करते हैं मोदी का प्रचार? क्या पंडित जी फैलाते हैं अंधविश्वास? क्या निर्मल बाबा की तरह परेशान लोगों को गुमराह करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा? पंडित प्रदीप मिश्रा नाम तो सुना ही होगा आपने। जिन्होंने नहीं सुना था उनके कानों तक भी पंडित जी की मशहूरी पहुंच चुकी होगी। कभी कथा से तो अब व्यथा से पंडित जी चर्चा में हैं। आग की तरह चर्चा फैली तो सियासत भी चमक उठी। अब यहां पंडित जी व्यास गादी पर बैठकर भावनाओं की नदी में गोते लगा रहे हैं तो वहां सत्ता और विपक्ष कथा को लेकर कहा सुनी में जुट गया। भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक पत्र ने अपनी ही सरकार की कमजोरी बता दी। पूर्व सीएम उमा भारती के तेवर भी तीखे हैं तो विपक्षी नेताओं के एक दल ने पंडित जी के घर का रास्ता नाप लिया। मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा आजकल फुल डिमांड में है। आज भले ही सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप अपनी प्रसिद्धि के उरोज पर हो, लेकिन आपका विवादों और अजीबोगरीब बयानों से खूब नाता रहा है। चलिए पहले एक झलक देखिए आखिर किस तरह की टिप्स देकर परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। सुना आपने, अब पढ़ो या ना पढ़ो, बस पंडित जी के द्वारा बताया हुआ उपाय अपना लो, बिगड़ता काम तुरंत बन जाएगा। ये भी सुनिए, शायद फिर समझ आ जाए कि श्रद्धालु खासकर महिलाएं पंडित जी की मुरीद क्यों हैं। चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। कई लोग पंडित प्रदीप मिश्रा पर गुमराह करके लाभ उठाने का गंभीर आरोप लगाते हैं। अपने अजीबो गरीब बयान के चलते पहले भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान नवाब साहब होली खेलने आते थे और वो एक जगह बैठ जाते थे और मेरे भाई होली का जश्न मनाते थे और वो पान खाया करते थे। मुझे उन नवाब साहब की होली नहीं खेलना है दूसरे दिन। मुझे अगर होली खेलना है दूसरे दिन तो ये मेरे बच्चों को मैं नहीं बता सकता कि यहाँ नवाब साहब होली खेलने आते थे इसलिए दूसरे दिन होली होती है, नवाब साहब आष्टा होली खेलने जाते थे इसलिए तीसरे दिन होली होती है, नवाब साहब जावर में होली खेलने जाते थे तो चौथे दिन होली होती है, नवाब साहब इछावर में होली खेलने जाते थे तो 5वें दिन होली होती है। माँ मैं सुनना चाहूंगा कि ये 5 दिन की होली मेरे देवाधिदेव महादेव की होती है, मुझे शंकर की होली चाहिए। अब भले ही कांग्रेस पंडित जी के साथ खड़े होने का दावा कर रही हो, लेकिन पार्टी के एक नेता ने इशारों ही इशारों में व्यास गादी से मोदी का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया है। 24 घंटे बेचारे वो मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं।
ले देखे, अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। भगवान से प्रार्थना करना, राम जी से, कि ऐसा पीएम तुमको मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला। चलिए पंडित जी के बारे में और भी कुछ बताते हैं। साल 1980 सीहोर में पंडित मिश्रा का जन्म हुआ। दूसरा नाम रघुराम है। मिश्रा ने सीहोर से ही हाई स्कूल की पढ़ाई की, ग्रेजुएट हैं और अंतरराष्ट्रीय कथाकार होने के साथ ही आस्था चैनल में भजन और आरती के प्रस्तुतकर्ता भी। प्रदीप मिश्रा की YouTube और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वे सीहोर में ही कथा और भजन किया करते थे। धीरे धीरे ख्याति बढ़ी। आज वे एक अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं। प्रदीप मिश्रा का सीहोर के प्रति गहरा लगाव है, इसलिए वह अपने नाम के पीछे सीहोर वाला लगाते हैं। फिलहाल तो पंडित जी की तूती बोल रही है। बताए गए उपायों से श्रद्धालुओं की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है, तो अब सरकार भी नतमस्तक है। लेकिन सियासी भंवर की जद और आरोपों की धार पर चलकर पंडित जी की सफलता की यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है, भैया देखना बेहद दिलचस्प होगा। व्यासपीठ से कहा गया था, आप अपने घर पर जाकर आस्था चैनल पर कथा का रसास्वादन करिए, श्रवण करिए। मेरा एक निवेदन रहा है, मेरे सीहोर नगर का भी एक एक बच्चा कह सकता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी किसी पार्टी की ओर गए, ना किसी राजनीति की ओर गए, पर उस शब्द को, उस पहले दिन के हृदय की कथा को लोगों ने राजनीति का मंच बना लिया। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा में मुझे हिंदू चाहिए, राजनेता नहीं।